प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को आज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान यही होती है कि जो कार्य है कुछ समय से लगातार जारी रहता है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ होता है। वो कार्य चलता रहता है और अंत में रहा है, रहे हैं लग करके आता है। तो इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर है, पहला सब्जेक्ट आता है, हैज हैव आता है, उसके बाद बीन लगती है यानी कि बीन लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगानी है। बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाना है और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होगा और पीछे टाइम लगेगा। सिंस कब लगता है? सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी जो निश्चित समय है उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम ऑफ ड्यूरेशन यानी कि जो अवधि होती है उस कार्य की, उसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। मैं सिंस और फॉर के साथ में अगर आप कंफ्यूजन होते हैं तो मैं इसके याद रखने की एक आपको ट्रिक वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। मेरा वादा है कि आप कभी भी सिंस और फॉर का यूज करना कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सेंटेंस है, वह 10 मिनट से खेल रहा है। तो सेंटेंस बनेगा ही, सब्जेक्ट आ गया ही, हैज लगाएंगे इसमें, ही हैज, पीछे बीन लगाया, ही हैज बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे अब, ही हैज बीन प्लेइंग, PLAYING प्लाइंग। 10 मिनट से खेल रहा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है तो 4 आएगा इसमें, फॉर 10 मिनट्स। अगला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। 2 घंटे कोई टाइम फिक्स नहीं है इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन है। शुरू करते हैं, बनाइए। शी हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, पीछे बीन लगाया, वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब आ गई वेट, वेटिंग लगा दिया, वेटिंग फॉर 2 घंटे से तो लगा देंगे 2 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंटेंस है, पिताजी सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। सुबह से किताब पढ़ रहे हैं, ये क्या है? यह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, सुबह से पढ़ रहे हैं, इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बनेगा द फादर हैज बीन रीडिंग बुक। सुबह से पढ़ रहे हैं, इसके लिए आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। वैसे दिन के जो पहर होते हैं, जो दिन के पार्ट होते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इसके साथ सिंस लगेगा, नाइट, मॉर्निंग और इवनिंग और नून। अगला है, मैं 10 साल से जोधपुर में रह रहा हूं। 10 साल से वो जोधपुर में रह रहा है तो वो क्या है? टाइम ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम नहीं है, इसके साथ अपन फॉर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन लिविंग इन जोधपुर। क्या लगाऊं? फॉर या सिंस? फॉर ही आएगा इसमें क्योंकि टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, फॉर 10 ईयर। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट लगाना होता है उसके बाद, फिर वापस बीन लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करके पीछे टाइम लगा दिया जाता है। तो सेंटेंस है, वह सुबह से खाना नहीं खा रही हैं।
ही नहीं खा रही है तो क्या आ जाएगा, शी हैज नॉट। बीन लगा देंगे, खाने को कहते हैं ईटिंग। वह सुबह से खाना नहीं खा रही है तो बन गया ही हैज नॉट बीन ईटिंग दी फूड सिंस मॉर्निंग। अगला है सेंटेंस, उसकी बहन 4 दिन से दवा नहीं खा रही है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, हर सिस्टर हैज या हैज। अब नॉट लगाएंगे, नॉट, अब बीन लगा देंगे, बीन ईटिंग दी मेडिसिन। दवाई को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेडिसिन तो कहते हैं, मेडिसिन। अब 4 दिन से टाइम फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है, फॉर 4 days। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। 7वां सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है। तो आई के साथ लग गया हैव, आई हैव। अब लगाना अपन को नॉट, आई हैव नॉट बीन। बुखार आने को कहते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यह लगाएंगे सफरिंग, ING, सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार को कहते हैं फीवर इंग्लिश में। कितने दिनों से, सोमवार से। तो देखिए सोमवार एक फिक्स समय का उल्लेख हो रहा है इसमें, तो सिंस मंडे लगेगा इसमें, सिंस मंडे। अगर कोई वार दिन आता है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। मैं इसकी ट्रिक आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। आपको कभी भी सिंस और फॉर में कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि सिंस लगाऊं या फॉर लगाऊं, यह मेरा आपसे वादा है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप अगर मैंने पहले बताया तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, वो आप जब ट्रिक देखेंगे उसके बाद वापस आप वीडियो को देखना, सारे सेंटेंसेस को, आपको अपने आप ही सिंस और फॉर का प्रयोग समझ में आने लग जाएगा। अगला सेंटेंस है, वह 5 बजे से नहीं नहा रहा है। तो इसका बनेगा ही हैज नॉट बीन, नहाने को कहते हैं टेकिंग बाथ। तो टेकिंग बाथ, टेक बाथ कहते हैं नहाने को, और टेकिंग बाथ को क्या, ING के साथ, टेकिंग अ बाथ सिंस 5 o'clock। समय के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है, 5 o'clock, यानी सुबह 5 बजे से नहीं नहा रहा है। आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा जो यस नो टाइप से बनाना है, यानी क्या से वाक्य जो शुरू होते हैं प्रश्नवाचक, उनको यस नो टाइप कहा जाता है। उसको कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले अपन हैज हैव यानी वर्ब को अपन बाहर निकाल लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING लगाकर ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस है, क्या मां सुबह से कपड़े धो रही हैं। तो मां यानी मदर एक वर्ड सिंगुलर है, तो हैज लगा देंगे बाहर। तो हैज द मदर बीन वॉशिंग द क्लॉथेस। कब से, सुबह से, तो आ जाएगा सिंस मॉर्निंग।
10वां सेंटेंस है, क्या पिछली रात से बारिश हो रही है? यस नो टाइप क्वेश्चन है। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है? तो इसका बनेगा, बारिश तो एक सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज इट बीन, लगाओ आईएनजी वर्ब की, रेनिंग बनेगा RAINING रेनिंग। कब से? पिछली रात से, तो आ जाएगा सिंस। क्यों आया? मैंने बताया था ना, जो दिन के जितने पहर होते हैं उनके साथ सिंस का प्रयोग होता है, तो सिंस लास्ट नाइट। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वही यस नो टाइप का एक क्वेश्चन है। क्या सीता 8 बजे से अपना गृह कार्य नहीं कर रही है? आपको वाक्य लंबा देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और फॉर्मूला देख करके तो कभी नहीं डरना है। जब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सेंटेंस अपने आप धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। तो है सीता सिंगुलर है, हैज लगेगा, बाहर निकालो हैज को, हैज सीता हैज सीता been doing her homework। हर होमवर्क कब से कर रही है? 8 बजे से। तो 8 बजे एक लॉक टाइम है, घड़ी का समय है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे सिंस 8 o'clock। क्यों आया? क्योंकि ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH क्वेश्चन करते हैं। WH वर्ड से कैसे क्वेश्चन बनेंगे इंट्रोगेटिव के इसके? तो WH वर्ड को पहले लगा देते हैं, फिर हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाकर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस फॉर का प्रयोग करना है। सेंटेंस है कि तुम इतने दिनों से इस शहर में कहाँ रह रहे हो? आप वाक्य दैनिक प्रयोग में भी लाते होंगे, तो इसकी इंग्लिश बड़ी सरल है। कैसे बनेगी? देखो, कहाँ का प्रयोग हुआ है इसमें, और समय का उल्लेख नहीं है, और कहाँ रह रहे हो से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पता करने के बाद कहाँ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका भी, तो लगाओ आगे वेयर। कहाँ के लिए क्या लगेगा? वेयर हैव, क्योंकि तुम एक प्लूरल वर्ड है, तो वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव you been living in this city? अब फॉर लगाऊं या सिंस लगाऊं? फॉर यानी कि ड्यूरेशन बता रहा हूं ना, कितने दिनों से, तो कितने दिनों, इतने दिनों के लिए क्या आ जाएगा? so many days। तो फॉर so MANY many days। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम सोमवार से क्या करते रहे हो? मतलब वो सोमवार से अभी तक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पता नहीं है वाक्य कब खत्म हुआ है, वो कब से कर रहा है? सोमवार से कर रहा है। तो मैंने बताया था कोई भी डे आ जाए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो क्या लगाएंगे? और क्या आपसे पूछ रहा है तो लगाएंगे व्हाट हैव। क्यों आया? क्योंकि यू का प्रयोग करेंगे इसमें ना, तुम के लिए यू, तो व्हाट हैव यू
लग गया बीन, वर्ब क्या है, डू के साथ आईएनजी लगा देंगे, डूइंग सिंस मंडे। अब आगे चलते हैं। वह 1 घंटे से इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं। बड़ा वाक्य लग रहा है आपको, लेकिन इसको बनाना बहुत ही सरल है। पहले पता कर लेते हैं कि 1 घंटे से क्यों आया शब्द, यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये तो पहचान लिया। 1 घंटे से मतलब समय दिया हुआ है, और चिल्ला रही का मतलब है कि प्रेजेंट का वाक्य है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस इसमें लग रहा है। पहचान करने के बाद इसको वाक्य बनाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो लगाएंगे WH वर्ड क्यों के लिए वाई हैज ही, वाई हैज शी, क्योंकि ये लड़की है तो ही नहीं आएगा, इसमें शी आएगा। वाई हैज शी बीन क्राइंग so loudly for 1 hour। फॉर का प्रयोग क्यों किया अपन ने, क्योंकि इसमें 1 घंटे का उल्लेख किया हुआ। 1 घंटा निश्चित नहीं है कौन सा वाला 1 घंटा, इसीलिए। आगे चलते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव के अंदर WH वर्ड से बनाएंगे। पहले, वह 1 सप्ताह से स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं। 1 सप्ताह से स्कूल नहीं आ रही है मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन बता रहा है। आ रही है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का वाक्य है। और क्यों से पता चल रहा है कि वो भी इंट्रोगेटिव है, और नहीं से पता चल रहा है कि नेगेटिव है। तो पता चल गया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। तो बनाएंगे वाई हैज एक सप्ताह स्कूल नहीं आ रही है से वाई हैज शी, नहीं आ रही है लड़की के लिए प्रयोग हुआ है तो लगाएंगे शी। तो वाई हैज ही शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। 1 सप्ताह से, 1 सप्ताह कौन सा फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है, तो इसमें फॉर का प्रयोग किया। आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर WH क्वेश्चन वही का WH वर्ड का ही क्वेश्चन है। तुम कई दिनों से काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप बनाएंगे ना, इसको कैसे बनाएंगे, क्यों से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है, लगाएंगे वाई हैव यू नॉट बीन। बन रहा है, पता चल रहा है ना, वाई लगाया पहले अपन, WH वर्ड लगा दिया, हैव क्योंकि यू का प्रयोग करेंगे तो यू के साथ हैव आता है, और अपन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इसका स्ट्रक्चर है अपने पास, हैव बार लेंगे, हैव को लिया, सब्जेक्ट लगाया, ये सब्जेक्ट लगाया, नॉट भी नॉट लगा दिया। अब बीन लगाना, बीन लगा दिया, इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म करना हो गया तो डू के साथ वर्ब की आईएनजी लगती है तो डूइंग द वर्क फॉर मैनी डेज। कई दिनों से क्या आ जाएगा, मैनी डेज, इसके लिए बन गया। अगला सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप का। देखिए यस नो टाइप यानी हाँ या ना के अंतर्गत आता है, इसमें कुछ नहीं करना। WH वर्ड को नहीं रख करके अपन हैज को रखते हैं पहले, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, बीन रखते हैं, फिर वर्ड की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट और सिंस वर्ड को प्रयोग करते हैं। जब WH से बनाना होता है तो WH वर्ड को पहले रख देते हैं। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, इसके कैसे बनेगा, हैव लगाएंगे पहले, क्यों आया, क्योंकि यू का प्रयोग करना, सब्जेक्ट यू होगा ना, तो हैव यू नहीं खेल रहे हो,
तो हैव यू नॉट, एक मिनट, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग। अब क्या आ जाएगा, 4, 2 घंटे के लिए क्या, 4 2 आवर्स। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बनाना। और हम बात करते हैं, मैंने कहा था कि सिंस और फॉर का आपको प्रयोग मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बहुत ही सरल से आसान सी ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। देखिए फॉर का प्रयोग करते हैं अपन समय की अवधि के लिए, मतलब ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर का प्रयोग करेंगे लास्ट 2 मंथ, लास्ट 3 वीक्स, इन सब के लिए। लास्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर, इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे जिसमें समय का उल्लेख है लेकिन अवधि दी हुई है। अब करेंगे सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग होता है कब, जब कैलेंडर के, आप इसे याद रखिए कैलेंडर में क्या क्या आता है। कैलेंडर में दिन आ सकता है, घड़ी, एक घड़ी कैलेंडर में क्या आएगा, दिन, वर्ष, और जो वार होते हैं, और घड़ी, और जो जीवन के जो अवस्थाएं होती हैं, और दिन के जितने पहर होते हैं उनके साथ सिंस का प्रयोग करना। जैसे देखिए डे है, डे किसमें, कैलेंडर में आता है, तो कैलेंडर को देख को याद कर लो कि डे यानी मंडे, ट्यूसडे, इनके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अब क्या आती है, डेट आती है कैलेंडर में, जैसे 7 मई, सिंस लगेगा। कैलेंडर में क्या ईयर्स आता है, यानी साल, वर्ष के आगे क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग होगा। जैसे 2005, 7 महीने आते हैं कैलेंडर के अंदर, तो महीनों के साथ सिंस का प्रयोग होगा। यह आगे ट्रिक आपको समझ में, मतलब कैलेंडर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, दिन, वर्ष, महीने, इनके साथ क्या लगता है, सिंस का प्रयोग होता है। और अब आता है, बात करते हैं ओकेजन की। जो होली दिवाली होती है उनके साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। और जो समय बताता है 7 o'clock, 8 o'clock, घड़ी के समय के साथ भी सिंस का प्रयोग होता है। और जो लाइफ, जिंदगी की अवस्थाएं होती है, चाइल्डहुड हो गया, इनके साथ भी सिंस का प्रयोग होगा। और पार्ट ऑफ ईच डे, यानी कि दिन के अंदर जितने भाग होते हैं, पहर होते हैं, जैसे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, इनके साथ भी क्या होगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। नून, यहां पे नून लिखा हुआ है, नून है दोपहर, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, इनके साथ भी सिंस का प्रयोग हो गया। तो देखिए आज इस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा कर दिया है। इस प्रकार हमारे प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, पास्ट सिंपल टेंस का वीडियो लेके आएंगे, फिर उसके भी सारे धीरे धीरे वीडियो बनाकर सारे पार्ट्स करेंगे। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम कमेंट्स का हम जल्दी ही आपको रिप्लाई देंगे। एक वीडियो बनाकर भी आपको कोई डाउट्स होंगे तो बताएंगे। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, थैंक यू।